नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखिए, कई ऐसे रोग होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं, विशेष करके बारिश के मौसम में और इन सर्दियों के मौसम में। ये होती है पेशाब में इन्फेक्शन, या मान लो इन्फेक्शन नहीं है तो भी रात को अगर 2 बार पेशाब करते हैं तो कोई बीमारी नहीं। बाकी 2 से अधिक बार पेशाब करते हैं, वृद्ध हैं, हर किसी के इतनी सुविधा नहीं होती टॉयलेट के पास में, तो उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। और जिनको आर्थराइटिस है और जो वॉकर पे चलते हैं तो उन लोगों को और ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसे बहुमूत्र कहा जाता है आयुर्वेद में। तो इसकी में जो खास पेटेंट दवाई है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अधिक बार बार पेशाब करना, बहुमूत्र, इसको ये कंट्रोल करती है और कोई इसका बैड इफ़ेक्ट नहीं। लेकिन इसमें रस होने की वजह से ये आप अपनी मर्जी से, अपने खुशी से, इच्छा हो जितने दिन नहीं ले सकते। इसलिए 10, 12, 15 दिन तक तो कोई बात नहीं। और इससे लाभ होने पे आपको मुझसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप के अंदर सबसे बेहतर है संपर्क करके, या फ़ोन से। मैं सुबह 7 से 8:15 फ़ोन पे रहता हूँ। अगर किसी की वजह से फ़ोन न लग पाता हो तो व्हाट्सएप पे वेलकम, मैं आपको जवाब दूंगा। एक दिन नहीं, दूसरे दिन दे दूंगा कि आपको आगे क्या करना है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हनुमान भक्त हूँ और मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो सत्य पे आधारित है। मैं स्वयं इससे पीड़ित रहा। होम्योपैथिक की एक दवा की खाक छान ली। अपने हम उम्र डॉक्टर की भी दवा ट्राई कर ली, होम्योपैथिक की, आयुर्वेद के भी अच्छे से अच्छे वैद्यों से। कोई क्या बताता है इमली का पानी छान के पियो, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। आज के वक्त के अंदर, इस ठंडी के अंदर आदमी क्या करे। तो फिर मैंने मेरी जांच के अंदर पेशाब में इन्फेक्शन आता और पेशाब को रोक नहीं पाता था मैं। और कोई दर्द नहीं, कोई जलन नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रोस्टेट बिल्कुल नॉर्मल, और इन्फेक्शन यूरिन कल्चर टेस्ट में आता है। अब डॉक्टर ये नहीं बता सकते कि भी इन्फेक्शन किस चीज़ का है, क्योंकि वो अपने हिसाब से इलाज करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। एंटीबायोटिक्स आपको 1-2 महीना खिला सकते हैं, आपका रोग ज़रूर ठीक होगा, आराम मिलेगा।
लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे। अगर किसी को कोई रोग नहीं है, उसको साइड इफ़ेक्ट इतने नहीं अखरते, लेकिन जिसको बीपी रहता है, शुगर रहती है और भी आर्थराइटिस वगैरह कई तरह के रोग होते हैं, एलर्जी पैलर्जी, तो उन लोगों के लिए एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन किया क्या जाए, जो एलोपैथिक में जो इलाज है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। इस रोग से बचने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी फिजियोथेरेपी वाले से मिल कर के एक बार आप हॉस्पिटल में जा कर के समझ लें, उसे अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो इसकी वो एक्सरसाइज आपको बता देगा, वो आप करें। वो कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं, 10 मिनट लेट करके बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज, और न कर पाएँ तो कोई बात नहीं। तो इसके अंदर फिर मैं परेशान हो करके अपनी खोज को मैंने जारी रखा। उनका अपन वृद्ध हो चले और ये बीमारी अपने को परेशान करती है। इस सर्दी के अंदर अगर अंडरवियर गीला होता, कितनी तकलीफ़ की बात होती है। ठंडा लगना, बदलना, करना, पत्नी को इस उम्र के अंदर धोना करना, मन के अंदर एक ग्लानि उत्पन्न होती है कि इस जीने में क्या रखा है जो दूसरों को तकलीफ़ दें। तो फिर मैंने पढ़ के कई ग्रंथ, किताबें, 3 दवाओं का चयन किया और उन तीनों दवाओं को मैं 23 तारीख से ले रहा हूँ, यानी कि 23 दिसंबर से ले रहा हूँ और आज 8 हो गई, तो करीब 15 दिन हो गए। तो बीच में एक बार हुआ, क्योंकि देखो ये आयुर्वेदिक दवा है और पुराना रोग अगर होता है तो बीच में एक आध दफ़ा हो सकता है, तो उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं समझें कि आपकी दवा गलत है, आप दवा को जारी रखें। लेकिन मैं तो अपना कर लूँगा। आप लोगों के सामने ये समस्या होगी कि अगर आपने 15 दिन ली और आपको लाभ मिला तो फिर आगे आप क्या करेंगे। तो जब तक हम जिंदे हैं, भगवान ने हमको जिंदा रखा है, हम आपकी सेवा करेंगे। नहीं तो हमारे भाई कोई अच्छा वैद्य हो, उससे परामर्श करके आप दवा को, वो कहे 15 दिन हो तो 15 दिन लो। वैसे मेरे हिसाब से इसके कोई ऐसे भयंकर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसमें एक ही दवा जो है वो रस है, तो रस के अंदर पारद होता है। पारद होने की वजह से उसको थोड़ा संभल के लेना होता है। बाकी और दवाइयाँ आप चाहे 6 महीना ले लो, कोई नुकसान नहीं करेगी। तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करके सबसे पहले आपको मैं नाम बोलता हूँ और फोटो भी दिखाऊंगा। बहुमूत्रांतक रस आता है पहला, बहुमूत्रांतक रस। छोटी छोटी गोलियां आती है, एक गोली सुबह आप दूध से गुनगुने पानी से लें,
एक गोली रात को सोते वक्त गुनगुने पानी से लें। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि रात को आपकी जब भी आँख खुले और पानी पीने की तलब हो तो पूरा गिलास भर के ना पिएं। जितनी आवश्यकता है, गला सूख रहा है, 2 घूंट लेके आप रख देवें। इस चीज़ का आप बराबर ध्यान रखेंगे। दिन में आपकी जो मन करे उतना ही पिए। इस चक्कर में कभी नहीं आए कि पानी खूब पीना चाहिए। अरे कई ऐसे आदमी किडनी के रोग से मेरे स्वयं के साधु मुझसे बड़े, जो हमेशा सुबह उठते ही तांबे का 1.25 किलो पानी, 1 लीटर पानी 3-4 गिलास बैठ के पीते थे। मेरे को कहते थे आप भी पिया करो। मैंने कहा भाई नहीं, जितनी इच्छा हो भूख की उतना खाना खाना चाहिए, जितनी इच्छा पानी पीने की हो उतना पानी पीना चाहिए। और ये कहते हैं खड़े खड़े क्यों पीते हो, आपके घुटने खड़े खड़े पानी पीने से दर्द करते हैं। बिल्कुल झूठी बात। आपको जो सुविधा हो आप वैसे ही पानी पिए। बैठे हों तो बैठे पिएं, खड़े हों तो खड़े पिएं। अरे आप खड़े होकर के अगर पानी पिएंगे तो क्या वो आपके घुटनों में जाएगा, आपके घुटनों की ग्रीस को कम करेगा? ये एक फालतू की बात किस ग्रंथ के अंदर लिखा है, कोई मेरे को भेजे। जो सुविधा हो वैसे आप पानी पिएं, जितनी आपकी इच्छा हो उतना पिएं। अधिकता और कोई के कहे के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो बहुमूत्रांतक रस 1 गोली आपको सुबह, 1 गोली रात को। ये दीनदयाल फार्मेसी की बहुत अच्छी गोली आती है। इसमें हल्की सी कैफीन होती है, वो उससे आपको कोई लेना देना नहीं। न आप आदी होंगे न आपको नशा आएगा। नंबर 2 दवा चंद्र प्रभावटी। ये डायबिटीज वालों के लिए अमृत के समान, कमजोरी वालों के लिए अमृत के समान, बहन बेटियों की एक पेटेंट दवा। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, इसमें शिलाजित भी होता है। तो ये भी 1 गोली सुबह और 1 गोली रात को सोते वक्त। इसकी जो सबसे बढ़िया आती है धूत पापेश्वर फार्मेसी की, 30 गोली का पत्ता आता, मैं आपको सब बताऊंगा। और तीसरी दवा है गिलोय घनवटी। देखो ये नुस्खा मैंने कहीं से लिया नहीं, ये मेरा स्वयं की खोज है। मेरी क्या बाबा की प्रेरणा है, हनुमान जी की। उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा ये लो। हम कौन होते हैं, हमारा क्या वजूद है, कुछ भी नहीं। तो गिलोय घनवटी आपको 1 सुबह 1 रात को। तो 1 बहुमूत्रांतक रस चंद्र प्रभावटी और गिलोय घनवटी, इनकी 1-1 गोली एक साथ मिला के सुबह लें गुनगुने पानी या दूध से। और इनकी 1-1 गोली मिला के 3 गोलियाँ रात को सोते वक्त गुनगुने पानी से लें। पानी अधिक न लें, जितना आप दवा ले सकते हैं। 1 कटोरी 100 ग्राम 50 ग्राम पानी, ये आप लें। गिलोय घनवटी जो है ये नर नारायण, श्री नर नारायण फार्मेसी का सबसे टॉप आता है। और 30 गोली का ये पत्ता,
30 गोली का पत्ता, इसकी MRP है 100 हाँ, इसकी MRP कोई ज़्यादा नहीं है। मैं 1 मिनट, ये अक्सर बारीक है, बहुत सस्ती है, 100-125 रुपये की है ना। ये हो गई गिलोय घनवटी नर नारायण फार्मेसी की। और ये चंद्र प्रभावटी है ये अपने दूध पापेश्वर की चंद्र प्रभावटी। मैं पहले गलत बोल गया। चंद्र प्रभावटी दूध पापेश्वर में डिस्क्रिप्शन में और नाम लिख दूंगा, है ना। 30 गोली आती है और 111 रुपये की है। इससे सस्ती क्या होगी। और ये गिलोय घनवटी, ये है नर नारायण फार्मेसी की। ये भी बहुत सस्ती है, 150 रुपये की है। ये भी एक सुबह एक रात को। और ये खास दवा है, इसका नाम बहुमूत्रांतक रस है। ये सबसे बढ़िया दीनदयाल फार्मेसी वाला बनाता है। छोटी छोटी गोलियां आएगी इसमें। और ये भी 100-150 रुपये की होगी। देखो, मतलब कुल मिला के 200-500 रुपये का खर्चा है 15 दिन। तो ये फार्मेसियों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुमूत्रांतक रस दीनदयाल फार्मेसी का, चंद्र प्रभावटी दूध पापेश्वर की, गिलोय घनवटी श्री नर नारायण फार्मेसी की, इनकी आप खरीदें। और तीनों को लेने का तरीका मैंने आपको बताया। आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक तो बार बार पेशाब जाना, उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, जिनको डायबिटीज है तो उनकी शुगर को भी ये दवाइयाँ कंट्रोल करेगी। और जिनके शरीर में और कितने अज्ञात रोग छुपे हुए हैं उसको भी ये ठीक करेगी, क्योंकि गिलोय त्रिदोष नाशक है। इसलिए तो ये कोर्स लें और मुझसे संपर्क कर लें। मेरे को बहुत फ़ायदा है। मैं अभी इसको चालू रखे हुआ हूँ। तो मैं कभी इधर उधर का पढ़ा हुआ या सुना हुआ कभी नहीं बताऊँगा। जो मैंने अपने रोगी को दी है या मैंने अपने शरीर पे आजमाई है, मैं वही चीज़ बताऊंगा। क्योंकि मेरा वीडियो कितने लोग सुनते हैं, कल को मैं झूठा साबित हुआ तो कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आप सबको लाभ मिलेगा। और एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जिनके पेशाब में जलन भी होती है उनको भी आराम मिलेगा। और जिनको न जलन होती है न कुछ होती है, बार बार पेशाब आता है, उनके लिए भी आराम मिलेगा। और अपना पेशाब का कल्चर टेस्ट कराएं। अगर उसमें इन्फेक्शन आता है तो आप दवा लें। अगर कोई बीमारी नहीं आती है तो बहुमूत्रांतक रस को तो न लें। गिलोय की 1 गोली और चंद्र प्रभावटी की 1 गोली, ये 2 गोली सुबह 2 गोली रात को, लंबे समय तक स्त्री और पुरुष दोनों अगर लेंगे तो कोई बीमारी न होते हुए बार बार पेशाब आता है तो वो कम हो जाएगा। आपको कोई तेज़ दवा खाने की ज़रूरत नहीं। और इन दवाओं के सेवन के साथ आपको तली हुई चीज़ें और तीव्र खटाई, इन 2 का परहेज है। और कोई परहेज नहीं। आप मस्ती से रहें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। देखो,
ये मैंने आपको जो दिया है ये एक ताकतवर नुस्खा है। जिनका टाइमिंग कम है उनका टाइमिंग भी बढ़ाएगा, क्योंकि बहुमूत्रांत रस के अंदर हल्की सी काली होती है और चंद्र प्रभावटी एक नपुंसकता को ठीक करने वाली, बार बार पेशाब को उनको ठीक करने के लिए, बहन बेटियों के प्रदर को ठीक करने के लिए, और गिलोय ये शरीर के अंदर कोई भी रोग है उसका नाश करती है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सिर्फ तीनों दवाओं के नाम लिखूंगा और बाकी डिटेल में वीडियो में दे चुका। आप लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि इस मौसम में ये प्रॉब्लम प्राय होती है और ये प्रोस्टेट की वजह से भी होती है, इसलिए सोनोग्राफी होना भी ज़रूरी है। अगर आपको प्रोस्टेट है तो फिर उसकी अलग दवा होगी। थैंक्स।